कुछ सफर आपको जगह दिखाने नहीं, आपको खुद से मिलाने ले जाते हैं। शहर की उस भीड़ से दूर जहां हम सिर्फ भाग रहे थे, लद्दाख के वीरान पहाड़ों में एक ऐसी खामोशी है जो आपको अंदर तक हिला देती है। सुबह प्लेन से जम्मू लैंड करते ही हमारी गाड़ी निकल पड़ी थी सोनमर्ग की तरफ। महीनों से यह सफर सिर्फ दिमाग में चल रहा था। रोज सुबह वही कंप्यूटर स्क्रीन, वही अलार्म और वही थकान। लगता था जिंदगी कहीं रुक गई है। पर जैसे ही जम्मू पीछे छूट और सोनमर्ग की ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो दिमाग का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। पहाड़ पहली बार सामने आए, बड़े, राजसी और बिल्कुल शांत। रास्ता लंबा था, थकान भी थी, पर एक अजीब सी एनर्जी थी। हम उस दुनिया को पीछे छोड़ आए थे जहां हम मजबूरी में जीते हैं। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां जिंदगी खुलकर सांस लेती है। सोनमर्ग की हरियाली को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ रहे थे लद्दाख के पहले गांव दाह की तरफ। जैसे ही आप लद्दाख के अंदर एंटर करते हैं, वक्त बदल जाता है। दाह विलेज के इन रास्तों पर चलते हुए लगता है जैसे हम सदियों पीछे चले गए हैं। यहां सब कुछ पुराना है, सब कुछ रॉ है। अगली सुबह दाह से निकलकर हम लामा युरू, मूनलैंड और लेह के रास्ते लद्दाख के सबसे प्रतिष्ठित परिदृश्यों का अन्वेषण कर रहे थे। लामा युरू मठ और ये मूनलैंड, ये जगह इस दुनिया की लगती ही नहीं। बिल्कुल बंजार, अजीब और खूबसूरत। यहां पहाड़ आपको अपना छोटापन महसूस कराते हैं, जैसे वो कह रहे हों, तुम यहां बस कुछ दिनों के लिए आए हो, हम यहां सदियों से हैं। लेह पहुंचने से पहले रास्ते में सिंधु और जांस्कर का यह मशहूर संगम हमारा इंतजार कर रहा था। फिर दो नदियों का यह संगम, सिंधु और जांस्कर, दो अलग रंग जो एक दूसरे में मिलकर एक हो जाते हैं। बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह, जहां शहर का शोर और पहाड़ों का सुकून यहां आकार मिल जाता है। चोगलमसर में रुकते हुए आज का दिन लेह शहर और उसके आसपास के मठों का पता लगाने का था। लेह की इन गलियों में एक अलग ही ठहराव है। शहर में हम वक्त बचाने के लिए भागते हैं और यहां लोग वक्त को जीने के लिए रुक जाते हैं। यहां की धूप में भी एक अजीब सी नरमी है। शाम तक हम पहुंच चुके थे थिक से और हेमिस मठ के शांत और आध्यात्मिक महल में। थिक से मठ में जब सुबह के मंत्र गूंजते हैं तो अंदर का सब कुछ शांत हो जाता है। छोटे लामाओं के चेहरों पर जो मासूमियत है वो आपको शहर के बड़े से बड़े मॉल में नहीं मिलेगी। यहां जिंदगी बहुत सिंपल है और शायद इसीलिए बहुत खूबसूरत है। अगले दिन हम लेह के और भी शांत कोनों की तरफ निकले। शांति स्तूप, स्टकना मठ और सिंधु नदी के दृश्य। शांति स्तूपा पर बैठकर जब आप पूरे लेह शहर को देखते हैं तो समझ आता है कि इंसान को खुश रहने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। सिर्फ थोड़ी सी हवा, एक हसीन सनसेट और थोड़ी सी खामोशी। लेह को पीछे छोड़ अब सफर बढ़ रहा था खारदुंगला क्रॉस करके नुब्रा वैली की तरफ। अब रास्ते एक्सट्रीम हो रहे थे।
ऑक्सीजन कम हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। खारदुंग ला पर जब हवा का थप्पड़ चेहरे पर लगता है तो लगता है कि हम किसी अलग ही जोन में हैं। दोपहर तक हम सुमूर और हुंदर के उन वाइट ड्यून्स तक पहुंच चुके थे जहां लद्दाख का परिदृश्य एक बार फिर बदल गया। नुब्रा का यह ठंडा रेगिस्तान, बिल्कुल खुला, बिल्कुल अकेला। बड़े पहाड़ों के बीच हमारी गाड़ी एक छोटे से तिनके जैसी लगती है। ये मंजर आपको डर भी देता है और आजादी का एहसास भी। पनामिक और सियाचिन बेस के पास के क्षेत्रों का पता लगाने के बाद अगला पड़ाव था पेंगोंग के पास मराक गांव। और फिर सामने आता है पेंगोंग त्सो, एक ऐसा नीला रंग जो लगता है जैसे किसी ने ख्वाब में रंग दिया हो। इस पानी को देखते हुए लगता है कि दुनिया के सारे दुख इसके सामने बहुत छोटे हैं। पेंगोंग के किन्नरों को छोड़े गए हम और भी सुदूर क्षेत्र हनले की तरफ निकल पड़े। हनले, जहां रात को आसमां जमीन पर झुक जाता है। मिल्की वे को अपनी आंखों से देखना एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। यहां खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अपनी सांस साफ सुनाई देती है। हनले में 2 दिन गुजारने के बाद अब वक्त था दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड तक पहुंचने का। और आखिर में उमलेंग ला, 19,300 फीट, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। यहां कोई चिल्लाना नहीं है, कोई जश्न नहीं है, सिर्फ एक गहरी थकन है और एक अविश्वास की। हम यहां तक पहुंच गए। यह जगह हमारे डर का अंत है। उमलिंगला के बाद हम त्सो मोरिरी के शांत रास्ते और फिर हिमाचल की तरफ लौटने लगे। सोमोरिरी के शांत पानी को देखते हुए दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सच में वापस जा रहा हूं? लद्दाख धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और हम पहुंच रहे थे जिस्पा के लंबे और सुकून भरे सड़कों पर। जिस्पा के रास्तों से गुजरते हुए पहाड़ धीरे धीरे दूर हो रहे थे। शहर की वही गर्म हवा फिर से महसूस होने लगी थी। कपड़ों पर जमी मिट्टी साफ हो जाएगी, शरीर की थकावट भी चली जाएगी। पर मेरा एक हिसाब हमेशा के लिए वहां उन पहाड़ों में, उन तारों के नीचे छूट गया है। मैं जिस्म से तो लौट आया हूं, पर मेरा दिल अभी भी वही भटक रहा है।